Hello everyone. In this video we will be learning about research aptitude and इसमें जो आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है फ्रॉम मीटिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंस सिंपोजियम कांग्रेस ठीक है। तो इससे आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है, तो वी विल बी कवरिंग दिस इन दिस वीडियो एंड प्लीज डू नॉट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। व्हाई? बिकॉज एंड में मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं एंड यू विल बी एबल टू नो कि आपने कितना आपको समझ में आया है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मीटिंग फर्स्ट। मीटिंग क्या होता है? मीटिंग इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग, ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक काम की वजह से। दो या दो से ज्यादा लोग या तो फॉर्मल मैनर में या फिर इनफॉर्मल मैनर में मिलते हैं, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी काम के लिए। ठीक है, इसमें इंक्लूड्स फॉर्म, ये सारे फॉर्मल के एग्जांपल हैं वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजियम, कोलिकियम एंड कांग्रेस। एंड इनफॉर्मल में आ जाएंगे जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, लाइक किसी पर्पस के लिए मिलते हैं इनफॉर्मल मैनर में, देन इट इज मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इश्यूज डिस्कस करते हैं, मल्टीपल इश्यूज कैन बी डिस्कस्ड ओवर हियर। ठीक है, तो दिस इज मीटिंग। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड आगे की टर्म्स। Now let's understand what is a seminar. Seminar means it is conducted for an academic purpose. किसी academic purpose के लिए किया जाता है। Academic purpose means relating to education. कहीं पे education की जहाँ पे बात की जाती है, जहाँ पे education से related कोई भी चीज conduct कराई जाती है, कहीं meeting conduct कराई जाती है, then it is a seminar. Seminar is conducted on a recurring basis. Recurring, देखो रेकरिंग, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेकरिंग मीन्स जो बार बार कंडक्ट कराई जाती है, या तो वीकली कराई जाएगी या मंथली कराई जाएगी या एनुअल बेसिस। तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, रेकरिंग बेसिस। नाउ नेक्स्ट इज दे आर कंडक्टेड ईदर और एट यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। या तो ये किसी कॉलेज, जैसे आपके टाइम पे आप जो कॉलेजेस में थे या स्कूल्स के टाइम पे या कॉलेजेस में या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे जब आपके कॉलेज में कॉन्फ्रेंसेस या फिर सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाते थे, तो ये उस टाइप पे उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। इधर एट यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल यहाँ पे सेमिनार कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, दे आर यूजुअली कंडक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और थीम। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे हम यहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर, सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओनली वन टॉपिक इज डिस्कस। सेमिनार का एक ही टॉपिक होता है, ओनली वन टॉपिक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज वन इंस्ट्रक्टर और लीडर कंडक्ट्स द मीटिंग। एक लीडर होगा या एक इंस्ट्रक्टर होगा जो, या फिर लीडर होगा जो मीटिंग को कंडक्ट कराएगा इन अ फॉर्मल मैनर। एक फॉर्मल मैनर में मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए एक इंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, या फिर लीडर बोल दो उसको। वो ही एक फॉर्मल मैनर में सेमिनार को कंडक्ट कराएगा। एवरीवन इन द सेमिनार इज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट। जितनी भी ऑडियंस है उन सब से बोला जाएगा कि आप भी पार्टिसिपेट करें। डिबेट्स कराए जाते हैं, उसमें डिबेट कराए जाते हैं एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द ऑडियंस। क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? इंस्ट्रक्टर से। कौन पूछेंगे? ऑडियंस के मेंबर्स। ठीक है, तो दिस इज सेमिनार। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वर्कशॉप। वर्कशॉप इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड पीपल आर गिवन ट्रेनिंग। ठीक है, ग्रुप को ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे। वर्कशॉप के में ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड। यहाँ पे टूल्स और इक्विपमेंट्स की बात करिए। यहाँ पे प्रॉपर जो इक्विपमेंट जिसके थ्रू काम करा जाएगा, जिन टूल्स के थ्रू काम करा जाएगा, वो यूज होते हैं इनमें। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है, नए नए स्किल्स, ऑब्वियसली व्हेन यू विल बी ट्रेन्ड, जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप नए नए स्किल्स ही सीखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्कशॉप, वर्कशॉप के कंप्लीशन के बाद आपको एक नई स्किल सीखने को मिलेगी। हियर लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच इज फॉलोड। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने के वाली अप्रोच फॉलो करेंगे। आप कोई करोगे चीज, कोई प्रैक्टिस करोगे, गलतियां करोगे, सीखोगे, लर्निंग बाय डूइंग, अप्रोच इज फॉलोड। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज गिवन। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मींस यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, यहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीजों को करके सीखोगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सेमिनार। ये सेमिनार का प्रैक्टिकल वर्जन है। पीछे हमने सेमिनार पढ़ा था, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म बोला जाता है वर्कशॉप। नाउ कॉन्फ्रेंस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्फ्रेंस इज। Conference is a formal meeting. Again, it is a formal meeting. ठीक है, and participant exchange their views on various topics. यहाँ पे जो participants होंगे वो अलग अलग topics पे अपने अपने views देंगे,
अलग अलग टॉपिक्स पे। सेमिनार में हमने क्या पढ़ा था, ओनली वन टॉपिक, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम वेरियस टॉपिक्स, ठीक है। इट इज कंडक्टेड इन डिफरेंट फील्ड्स, ये अलग अलग फील्ड्स में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड नॉट नेसेसरीली इट इज, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एकेडमिक फील्ड में ही हो, ठीक है। तो एकेडमिक में होना हो, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लाइक सेमिनार में हमने पढ़ा था इट शुड बी एकेडमिक, बट ओवर हियर वी आर सेइंग दैट इट शुड नीड नॉट बी एकेडमिक, जरूरी नहीं है कि वो एकेडमिक इन नेचर ही हो, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, टीचर्स कॉन्फ्रेंस जहाँ पे टीचर्स मिलकर कॉन्फ्रेंस करती हैं, डॉक्टर्स जो जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है डॉक्टर्स की, ट्रेड कॉन्फ्रेंस जहाँ पे ट्रेडर सारे बिजनेसमैन आते हैं, एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक है, मीडिया मीडिया के लोग जहाँ पे जाते हैं, एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, ठीक है। विद द कॉमन इंटरेस्ट, जिन लोगों का इंटरेस्ट कॉमन होता है, जिन लोगों की इंटरेस्ट कॉमन होता है, ठीक है, वो लोग आते हैं यहाँ पे एंड डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। इट कैन लास्ट फॉर मोर देन वन डे, एक या एक से ज्यादा दिन ये चल सकती है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। Now let's understand what symposium is. Symposium. Symposium is a small form of conference. ठीक है, ये conference का एक छोटा version है. It is formal in nature. ये भी formal in nature है. It is conducted on a particular topic. देखो अब इसमें एक ही topic की बात हो रही है, ये भी important है. Symposium is conducted on a particular topic. जहाँ पे 10 या 5 experts होंगे, 5 or 10 experts come on a particular topic and present it. 5 से 10 expert आएंगे, एक topic पे discussion करेंगे और उसको discuss करेंगे and they will present it, ठीक है। हेयर पार्टिसिपेंट्स गिव लेक्चर्स, देखो पार्टिसिपेंट्स ही लेक्चर देंगे और दे आर देमसेल्व्स द ऑडियंस एज वेल, खुद ही लेक्चर देंगे और खुद ही ऑडियंस का भी काम करेंगे, मतलब 5 से 10 लोग ही होंगे, वो भी वही लेक्चर भी देंगे और वही आपका ऑडियंस भी बनेंगे। इट इज यूजुअली लास्ट लेस देन अ डे, एक दिन से कम का टाइम में ये कंडक्ट होती है, मतलब विद इन वन डे में ये कंप्लीट हो ही जाएगी। कॉलिकियम, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉलिकियम, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, ये एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, एकेडमिक अगेन मैंने बोला था पीछे, इट इज रिलेटिंग टू एजुकेशन, एजुकेशन की जहाँ पे बात हो, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन की जहाँ पे बात हो, देन इट इज अ कॉलिकियम इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, स्पेशलिस्ट डिलीवर ऑन एड्रेस ऑन अ टॉपिक, ठीक है। स्पेशलिस्ट, यहाँ पे स्पेशलिस्ट कोई जो भी उस फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा वो आके डिलीवर करेगा उस टॉपिक के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके पास, ठीक है। स्पेशलिस्ट हैज टू गिव आंसर टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय द रेज्ड, ठीक है, जो भी ऑडियंस में क्वेश्चन रेज होंगे तो वो स्पेशलिस्ट को उस क्वेश्चन को आंसर देना है, ठीक है, रिलेटेड टू दैट टॉपिक। कॉलिकियम इज अ मीटिंग दैट इज एज एजुकेटेड बट नॉट स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, देखो उनको किसी भी ऑडियंस को एजुकेशन हो मिली होगी, उनको थोड़ा बहुत पता होगा उस टॉपिक के बारे में या उस कॉज के बारे में, बट दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड, उनको इन डेप्थ नहीं पता होगा, वो स्पेशलिस्ट आके बताएगा आपको उस टॉपिक के बारे में। कांग्रेस, कांग्रेस इज अ फॉर्मल मीटिंग, कांग्रेस अगेन अ फॉर्मल मीटिंग, ठीक है, ये सारे टाइप्स के हम फॉर्मल मीटिंग के ही टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड एफिलिएशन, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड एफिलिएशन की बात करेंगे, देन इट इज अ कांग्रेस, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड एफिलिएशंस, इट इज डिस्कशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्यूज, ठीक है। इसमें देखो एक्सचेंज ऑफ व्यूज होंगे किस पे, टॉपिक की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, इट इज विद इन अ पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज, क्या सही है क्या गलत है, पॉलिटिक्स में यही तो बातें होती हैं, ये क्या करना चाहिए था उस सिचुएशन में, क्या नहीं करना चाहिए था, पॉलिटिकल डिबेट्स होंगी, ट्रेड एफिलिएशंस की बातें होंगी, एक्सचेंज ऑफ व्यूज होंगे कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था उस टाइम पे, आपको क्या लगता है वो सही था या वो गलत था, दैट इज नोन एज कांग्रेस। कांग्रेस में इट इज अ फॉर्मल मीटिंग जो कि कंडक्ट कराई जाती है व्यूज को एक्सचेंज करने के लिए ऑन स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज, कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए। Now let's practice the questions that were asked in your exam. Like UGC नेट के एग्जाम में जो पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है उसकी, let's practice them, जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, ठीक है। Which one of the following has larger scope for the possibility of hands on experience? देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था hands on experience, किसमें हमने पढ़ा था आप लोग बताओ, क्या वो वर्कशॉप में पढ़ा था, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या सिंपोजियम? तो अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से सुनी है तो आपको आंसर पता चल गया होगा, इट इज वर्कशॉप। वर्कशॉप में हम लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग फिजिकली चीजें करते हैं एंड देन वी विल लर्न देम, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमारे को कॉन्फ्रेंस में मिलता है, सॉरी वी गेट इन वर्कशॉप, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमिनार, सेमिनार की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से, ठीक है, लेट्स रीड। इट इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस, यस, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इट इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस। इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशंस एंड डिबेट्स, यस, वी रेड इट, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, इट इन्वॉल्व्स अ स्किल्ड पर्सन, इट इन्वॉल्व्स अ स्किल्ड पर्सन, यस, वहां पे हमने स्किल्ड पर्सन की बात करी थी जो कि गाइड करता है हमारे को, तो हमने ये वाला पॉइंट नहीं नहीं पढ़ा कि इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, so this is not included, so the correct answer will be option number 4. Next question, so let's do the last question for the video, ठीक है। When academicians are called to deliver a lecture or presentation to an audience on a certain or a set of topics of educational nature, ठीक है, अभी यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, तो एकेडमिक्स की बात हमने कहाँ कहाँ पढ़ी थी, लेट्स ट्राई टू रिकॉल। देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो बिल्कुल नहीं बात होगी, सेमिनार में यस एकेडमिक्स से रिलेटेड होता है, वर्कशॉप देन अगेन नो, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं सीख रहे, कोई हम चीज कर नहीं रहे, लर्निंग बाय डूइंग की बात नहीं करी गई है क्वेश्चन में, देन अगेन इट्स नॉट अ वर्कशॉप। एंड सिंपोजियम, सिंपोजियम में क्या पढ़ा था, 5 to 10 ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स आके हमारे को नॉलेज देते हैं किसी टॉपिक पे, ठीक है, एंड वो ही ऑडियंस भी होते हैं, खुद ही ऑडियंस होते हैं और खुद ही लेक्चर भी देते हैं, तो देन अगेन सिंपोजियम भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज सेमिनार। So let's end this video over here. I hope कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ देम, बिकॉज जो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन हुए हैं देन इट्स वेरी गुड थिंग फॉर यू गाइस कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच, लेट्स एंड द वीडियो ओवर हियर।